हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का एक टॉपिक शुरू किए थे। जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक शुरू किए थे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। इस टॉपिक का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, 2 पार्ट अपलोड है। जो नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग अवश्य देख लें। आज इस टॉपिक का पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम लोग राज्य की अपवाह प्रणाली को देखेंगे, जिसमें नदियों को देखेंगे, जलप्रपात को देखेंगे और गर्म जल कुंड को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकते हैं। 9631926220। चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। झारखंड राज्य में नदियों को 2 भागों में बांटा गया। पहला देखिए, छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी को क्या कहते हैं? दक्षिणवर्ती नदी या तो पूर्ववर्ती नदी। दक्षिणवर्ती या तो पूर्ववर्ती नदी। देखिए, इसमें कौन कौन शामिल है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, मयूराक्षी नदी, गुमानी नदी, अजय नदी, दक्षिण कोयल, बड़ाकर और शंख नदी। याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में कौन दक्षिणवर्ती नदी है? तो 4 नदी दे दिया, पूछ लेगा कि निम्न में कौन दक्षिणवर्ती नदी नहीं है, तो पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिणवर्ती नदी में कौन कौन शामिल है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, गुमानी नदी, अजय नदी, दक्षिण कोयल, बड़ाकर और शंख नदी इसके प्रमुख नदियां हैं। आगे देखते हैं। और दूसरा देखिए, वैसी नदियां जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसके सहायक नदियों में मिल जाती है। इस प्रकार की नदियों को उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। पहला आप लोग देखें पूर्ववर्ती नदी दक्षिणवर्ती नदी। इनमें से कौन कौन सी नदियां, इसे भी आप लोग देखें। अब देखिए, उत्तरवर्ती नदी में कौन कौन शामिल है। देखिए, सोन नदी उत्तरी, देखिए सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पंचानन। फिर से देख लीजिए। देखिए, सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पंचानन इसके प्रमुख नदियां हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके सभी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दामोदर नदी। देखिए, दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है। उद्गम स्थल देखिए लातेहार का टोरी क्षेत्र, लातेहार का टोरी क्षेत्र, तो छोटा नागपुर का पठार, तो कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम होता है। मुहाना देखिए, जहाँ मिलती है जाके हुगली नदी, कौन से नदी में जाके मिल जाती है? हुगली नदी। और दामोदर और हुगली दोनों साथ में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा, उद्गम और मुहाना जरूर याद रखिएगा। उद्गम लातेहार का टोरी क्षेत्र, तो छोटा नागपुर का पठार, मुहाना हुगली नदी और हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखिए, अपवाह क्षेत्र देखिए कौन कौन जिले से गुजरती है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सहायक नदियां हैं? बड़ाकर है, देखिए बड़ाकर, बोकारो, कोनार नदी, भेड़ा नदी। याद रखिएगा, दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं बड़ाकर है, बोकारो है, कोनार है, भेड़ा है। आगे देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए, दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। एक और नाम है देवनद। क्या नाम है? देवनद। देव नदी या देवनद। देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की जो लंबाई है 290 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र देखिए 12,800 वर्ग किलोमीटर। देखिए, दामोदर नदी जब धनबाद में प्रवेश करती है, दामोदर नदी जब धनबाद में प्रवेश करती है तो जैसे ही प्रवेश करती है एक नदी जमुनिया इसमें आकर मिल जाती है। दामोदर नदी धनबाद में प्रवेश करते ही जमुनिया नदी इसमें आकर मिलती है। इससे पूर्व, जमुनिया नदी मिलने से पूर्व कतरी नदी मिलती है। दामोदर नदी में कतरी नदी मिलती है जो पारसनाथ क्षेत्र से निकलती है। और देखिए, जो बड़ाकर नदी है, बड़ाकर नदी
चिरकुंडा के पास दामोदर में आकर मिलती है। चिरकुंडा के पास, अब चिरकुंडा कहाँ है? धनबाद जिला में, याद रखिएगा चिरकुंडा कहाँ है? धनबाद जिला में। बड़ाकर कहाँ मिलती है? चिरकुंडा में। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। अभी हम लोग देखें दामोदर नदी, अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी को। देखिए छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार, तो खास इलाका पूछे तो रांची का नगड़ी गांव, रांची का नगड़ी गांव से इसका उद्गम होता है। मुहाना देखिए बंगाल की खाड़ी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता है कि राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरना, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ध्यान से समझिए। बहुत बार आप लोग बुक में तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने का क्या अर्थ है। देखिए जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और अपने अंतिम बिंदु तक बंगाल की खाड़ी तक कभी भी किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी जहाँ से उद्गम होती है और अंतिम बिंदु बंगाल की खाड़ी तक कभी भी किसी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियाँ। देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन है? जुमार है, रारू है, कांची नदी है, खरकई है और संजय नदी। याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी का जो सहायक नदियां हैं जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय। देखिए झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी अभी बताए जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर। स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बड़ाकर नदी का मुहाना। बड़ाकर नदी का मुहाना दामोदर नदी कहाँ पर मिलता है? चिरकुंडा के पास। चिरकुंडा कहाँ है? धनबाद में। आगे देखिए अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बड़ाकर नदी का अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बड़ाकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर। बड़ाकर नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता है। बड़ाकर नदी का जो उल्लेख है बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता है। देखिए बड़ाकर नदी के तट पर मैथन में कल्याणेश्वरी मंदिर अवस्थित है। याद रखिएगा मैथन में एक मंदिर है बड़ाकर नदी के तट पर। कौन सा मंदिर है? कल्याणेश्वरी मंदिर। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सोन नदी। उद्गम स्थल देखिए अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। मुहाना गंगा नदी, मुहाना गंगा नदी। अफवाह क्षेत्र देखिए पलामू, गढ़वा, पलामू और गढ़वा। सहायक नदी उत्तरी कोयल। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है? याद रखिएगा उत्तरी कोयल। और सोन नदी का जो कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। देखिए सोन नदी का अन्य नाम, सोन नदी का अन्य नाम में सोनभद्र और हिरण्यवा। याद रखिएगा सोन नदी का अन्य नाम में सोनभद्र और हिरण्यवा। यह नदी झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। याद रखिएगा यह जो नदी है झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। इस नदी का महत्व झारखंड में सिर्फ सीमा के रूप में है। इस नदी का महत्व झारखंड में सिर्फ सीमा बनाने के रूप में है। आगे हम लोग देखिए अब हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी का। आप लोग याद रखिएगा किस नदी का? सोन नदी का। उद्गम देखिए रांची पठार का मध्य भाग। कौन सा क्षेत्र? पिस्का। रांची पठार का मध्य भाग। मुहाना देखिए सोन नदी। देखिए अफवाह क्षेत्र रांची, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और लातेहार। लंबाई 260 किलोमीटर। देखिए उत्तरी कोयल का सहायक नदी याद रखिएगा औरंगा और अमानत। कौन सा नदी? औरंगा और अमानत। किसकी सहायक? उत्तरी कोयल का। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक है? सोन का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे दक्षिण कोयल नदी। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी कोयल नदी। देखिए उद्गम याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार। कौन सा क्षेत्र? नगड़ी, रांची। मुहाना शंख नदी, मुहाना शंख नदी। अफवाह क्षेत्र देखिए गुमला, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम। दक्षिणी कोयल का जो अफवाह क्षेत्र है गुमला, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम। सहायक नदी देखिए कारो और बरसोती। सहायक नदी याद रखिएगा कारो और बरसोती। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग आगे
देखिए उत्तरी कोयल नदी में एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है बुढ़ा नदी। देखिए उत्तरी कोयल नदी में एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है बुढ़ा नदी। बुढ़ा नदी महुआ टान क्षेत्र से निकलती है। महुआ टान कहाँ है? लातेहार में। देखिए इन दोनों नदियों के मिलन से, कौन कौन नदी? उत्तरी कोयल और बुढ़ा नदी के मिलन से बुढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, का महत्व बढ़ जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात बुढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो 142 मीटर मनीष रंजन में दिया है 142 और उड़ान पब्लिकेशन में दिया है 137 मीटर। अन्य बुक में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए शंख नदी, अब हम लोग देखेंगे शंख नदी। उद्गम देखिए गुमला के चैनपुर प्रखंड, उद्गम देखिए गुमला का चैनपुर प्रखंड। मुहाना देखिए दक्षिणी कोयल उड़ीसा और अफवाह क्षेत्र गुमला। याद रखिएगा उद्गम गुमला का चैनपुर प्रखंड, मुहाना दक्षिणी कोयल और अफवाह क्षेत्र गुमला जिला। आगे देखिए अजय नदी। उद्गम देखिए मुंगेर बिहार से होता है, इसका जो उद्गम है मुंगेर से होता है, बिहार का मुंगेर जिला। मुहाना कटवा पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी। मुहाना देखिए भागीरथी नदी, अजय नदी का मुहाना भागीरथी नदी। और अजय नदी का जो सहायक नदियां हैं पत्थरों और जयंती, पत्थरों एवं जयंती, दोनों नदियां हजारीबाग गिरिडीह से निकलती है, हजारीबाग और गिरिडीह से निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं मयूरक्षी आ मोर नदी। उद्गम देखिए चित्रकूट की पहाड़ी जो देवघर में है। मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल और अफवाह क्षेत्र दुमका साहेबगंज देवघर गोड्डा। सहायक नदियाँ देखिए धोवाई टिपरा पुसरो भामरी दौना। याद रखिएगा मयूरक्षी या मोर नदी का उद्गम चित्रकूट की पहाड़ी जो देवघर में है। मुहाना हुगली नदी, हुगली ऑप्शन में नहीं रहे तो बंगाल की खाड़ी में टिक कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में रहेगा। अफवाह क्षेत्र दुमका देवघर, दुमका साहेबगंज देवघर गोड्डा। सहायक नदियाँ धोई टिपरा पुसरो भामरी दौना। आगे हम लोग देखते हैं गुमानी नदी का उद्गम। याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। मुहाना देखिए गंगा नदी, मुहाना गंगा नदी। अफवाह क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा। सहायक नदी मेरेल, कौन है? मेरेल। गुमानी नदी का सहायक नदी मेरेल नदी है। आगे देखिए ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? दुधवा पहाड़ी दुमका से। मुहाना हुगली आ तो बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी आ तो बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो। ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदियाँ है गुमरो एवं एरो। ब्राह्मणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है देखिए अफवाह क्षेत्र देवघर जिला साहेबगंज दुमका गोड्डा, देवघर साहेबगंज दुमका गोड्डा। चलिए आगे अब देखिए बांसलोई नदी। क्या देखेंगे? बांसलोई नदी उद्गम गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा बांसलोई नदी का जो उद्गम है गोड्डा जिले का बांस पहाड़ी इलाका और मुहाना गंगा नदी। अब हम लोग देखेंगे फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो उद्गम है झारखंड में है, लेकिन इसका जो अफवाह है बिहार में है, सर्वाधिक जो अफवाह है बिहार में है। देखिए इस नदी का उद्गम झारखंड में है और अफवाह बिहार में। लोग यहाँ पितृपक्ष में पिंडदान के लिए आते हैं। उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। देखिए फाल्गु नदी की जो मुख्य धारा है उसका नाम निरंजना आ लीलांजन है। याद रखिएगा फाल्गु नदी का जो मुख्य धारा है निरंजना आ लीलांजन। देखिए मुहाना देखिए पुनपुन नदी, फाल्गु नदी का जो मुहाना है पुनपुन नदी। इस नदी का उपनाम देखिए अंतःसलीला, इस नदी का उपनाम अंतःसलीला है। इस नदी का उद्गम झारखंड में है लेकिन अफवाह बिहार में। इस नदी का उद्गम झारखंड में है लेकिन अफवाह। देखिए अब हम लोग देखते हैं सकरी नदी। उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सहायक नदी किउल नदी और मनोहर नदी। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार उद्गम है और सहायक नदी किउल नदी और मनोहर नदी। मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए रामायण में इस नदी को सुगामधी भी कहा गया है और इस नदी देखिए और यह नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। आगे हम लोग देखते हैं पंचानन या चाचन नदी। देखिए उद्गम छोटा नागपुर। यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से बनकर पंचानन कहलाती है। मुहाना सकरी नदी। अब हम लोग देखते हैं बूढ़ा नदी। उद्गम महुआटांड लातेहार। महुआटांड कौन सा जिला? लातेहार। मुहाना उत्तरी कोयल। अब देखते हैं औरंगा नदी। उद्गम देखिए किसको, कौन सा जिला? लातेहार में। मुहाना उत्तरी कोयल। सहायक नदी सुकरी नदी, नाला नदी, गोवा नदी, घाघरी नदी।
अमानत नदी देखिए उद्गम चतरा जिला है और मुहाना उत्तरी कोयल है। एक और नदी है काची नदी, देखिए इसका उद्गम तमाड़ में है, रांची के नज़दीक है तमाड़, और मुहाना स्वर्णरेखा नदी। अब देखिए गंगा नदी, झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी होकर गुजरती है, साहिबगंज। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। झारखंड में गंगा नदी का प्रवाह कितना है? 80 किलोमीटर। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को संथाल परगना के साहेबगंज जिला में तेलियागढ़ी से कुछ किलोमीटर आगे पश्चिम में छूती और दक्षिण में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, गंगा नदी साहेबगंज जिला से गुजरती है, 80 किलोमीटर इसका प्रवाह है झारखंड में। देखिए आगे, अभी हम लोग विभिन्न नदियों का उद्गम देखें, मुहाना देखें, सहायक नदियों को देखें। अब हम लोग देखेंगे जलप्रपात। सबसे पहले देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात कौन से नदी पर अवस्थित है? बूढ़ा नदी। कहाँ पर है? लातेहार का महुआ टांड से 15 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई देखिए 450 फीट। विभिन्न बुक में अलग अलग हाइट दिया है, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि आप कुछ और पढ़ा रहे हैं बुक में कुछ और है। इसलिए आप लोग जब अलग अलग बुक देखिएगा, शिवांगन का देखिएगा, मनीष रंजन का देखिएगा, उड़ान देखिएगा, स्पर्धा देखिएगा, तो सब में अलग अलग जो डाटा है दिया गया है। आगे देखिए अन्य नाम, लाधा घाट नदी भी अभी बताया, बूढ़ा घाट राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। आगे देखिए हुंडरू जलप्रपात, क्या देखेंगे? हुंडरू जलप्रपात रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात, रांची के अनगढ़ा प्रखंड में। रांची से देखिए, रांची सड़क मार्ग से 45 किलोमीटर दूरी पर है। हुंडरू जलप्रपात रांची सड़क मार्ग से 45 किलोमीटर दूरी पर है। यह जो दूरी है, झारखंड एसआई में यह क्वेश्चन पूछ लिया था। झारखंड एसआई में जो दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें जितने भी बहुत सारा जो जलप्रपात है, रांची से जो डिस्टेंस है पूछ लिया था। आगे देखते हैं, ऊंचाई देखिए 243 फीट, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए अब हम लोग देखेंगे सदनी घाघ। अभी देखें बूढ़ा घाघ, हुंडरू जलप्रपात, अब हम लोग देखेंगे सदनी घाघ, गुमला जिले में अवस्थित है। कौन सा नदी? शंख नदी पर है। आगे देखिए ऊंचाई 200 फीट है, सदनी घाघ की ऊंचाई 200 फीट है। तो हम लोग देखते हैं गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात कौन से नदी पर है? राढ़ू नदी। कहाँ है? रांची में। मान्यता देखिए, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। गौतम धारा जलप्रपात के बारे में एक मान्यता है कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। रांची से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, ऊंचाई 55 फीट। आगे देखिए हिरनी जलप्रपात, कौन सा जिला? पश्चिमी सिंहभूम, रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? हिरनी जलप्रपात, जिला पश्चिमी सिंहभूम, और नदी गरहा नदी। हिरनी जलप्रपात कौन सा नदी पर है? गरहा नदी। घघरी जलप्रपात देखिए लातेहार में, नेतरहाट से 7 किलोमीटर दूर है। नदी घघरी नदी, नदी कौन सा है? घघरी नदी, ऊंचाई 140 फीट। मोतीझरा जलप्रपात देखिए अजय नदी पर है। कहाँ? साहिबगंज जिला। मोतीझरा जलप्रपात साहिबगंज जिला में अजय नदी पर अवस्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है राजमहल क्षेत्र में, याद रखिएगा राजमहल क्षेत्र में है। आगे हम लोग देखते हैं पंचघाघ जलप्रपात। देखिए खूंटी जिला, कौन सा जिला में? खूंटी जिला। खूंटी जिले से 14 किलोमीटर दूर। कौन सा नदी है? बनाई नदी। जो पंचघाघ जलप्रपात है कौन सा नदी है? बनाई नदी। यह जलप्रपात में 5 बहनों की कथा जुड़ा हुआ है। इस जलप्रपात में 5 बहनों की कथा जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं रजरप्पा जलप्रपात, कौन सा जिला? रामगढ़ से 25 किलोमीटर पूरब। रामगढ़ से 25 किलोमीटर पूरब। यह जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। यह जलप्रपात दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर है। दसम जलप्रपात देखिए कांची नदी पर है, रांची से 26 किलोमीटर दूर, 130 फीट ऊंचाई। यह 10 धाराएं हैं। ये देखिए यहाँ 10 धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम दसम प्रपात है। यहाँ देखिए 10 धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है दसम प्रपात। आगे देखते हैं गुरसेंधु जलप्रपात, गढ़वा जिला में। गुरसेंधु जलप्रपात गढ़वा जिला में। उसरी जलप्रपात देखिए गिरिडीह में। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में। अब हम लोग देखते हैं एक सीरियल में कि कौन से जिले में कौन कौन जलप्रपात है। तो सबसे पहले देखते हैं लातेहार में, याद रखिएगा बूढ़ा घाघ, घाघरी जलप्रपात, लोध, गौतम घाघ, मिर्चैया, कांति। इतना जलप्रपात आपको लातेहार से याद रखना है। गढ़वा में देखिए बलचोरा, सुखलदरी, गुरसिंधु, गुंगाझन, हेसातु,
सतबहनी। तो इतना जलप्रपात आपको याद रखना है गढ़वा जिला से। पलामू से एकमात्र है कुंड जलप्रपात। देखिए अब गुमला जिला, गुमला से याद रखिएगा हेपाद, नागफेनी, सदनी आज सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, शेरका। ये देखिए इतना जलप्रपात आपको गुमला जिला से याद रखना है। हेपाद, नागफेनी, सदनी तो सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, शेरका जलप्रपात। खूंटी से देखिए पंचघाघ जलप्रपात, खूंटी से याद रखिएगा पंचघाघ जलप्रपात। रांची से आप लोग याद रखिएगा दसम जलप्रपात, जोन्हा या तो गौतम धारा, सोनुआ, सीता, तीरू, पंगूरा। तो इतना जलप्रपात रांची से। लोहरदगा से घघरिया और निंदी, सिमडेगा से केला घाघ और गुगकाटा घाघ, याद रखिएगा सिमडेगा से केला घाघ और गुगकाटा घाघ। चतरा से तामासिर, मालूदा, डुमेर सुमेर और केरीदा, चतरा से तामासिर, मालूदा, डुमेर सुमेर और केरीदा। हजारीबाग से सूरजकुंड और बोकारो जलप्रपात, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है। आगे देखिए गिरिडीह से उसरी जलप्रपात, रजरप्पा देखिए रामगढ़ से रजरप्पा जलप्रपात, कोडरमा से सतवागन जलप्रपात, धनबाद से भटिंडा जलप्रपात। आगे देखते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम से याद रखिएगा हिरनी जलप्रपात, ठाकुर जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात, धारागिरी। साहेबगंज से मोती झारा जलप्रपात, साहेबगंज से याद रखना है मोती झारा जलप्रपात। अब हम लोग देखते हैं गर्म जल कुंड। अभी तक हम लोग क्या देखें, नदियों को देखें, जलप्रपात को देखें, अब हम लोग देखेंगे गर्म जल कुंड। देखिए देश का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन है, सूरज कुंड है। कहाँ है, हजारीबाग में। कितना डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस। तो देश का सर्वाधिक गर्म जल कुंड 88 डिग्री सेल्सियस वाला कौन, सूरज कुंड। कहाँ है, हजारीबाग में। हजारीबाग से और याद रखिएगा देखिए हरहद, कावा और टाइगर, हरहद, कावा और टाइगर गर्म जलकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। आगे देखिए दुमका जिला, दुमका से याद रखिएगा रानी बहल, झुमका, देखिए तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारह झरना, नूनबिल। तो इतना सारा आपको दुमका से याद रखना है। आगे देखिए धनबाद जिला, धनबाद से कौन कौन गर्म जल कुंड है, तेतुलिया और सुसुम पानी, तेतुलिया और सुसुम पानी। लातेहार से ताता पानी, चतरा से दुआरी और पाकुड़ से याद रखिएगा सीपुर सोता, बारामसिया और लाडला उदह। तो इतना सारा कहाँ है, पाकुड़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग देखें झारखंड की नदियाँ, झारखंड का जो जलप्रपात है और गर्म जलकुंड को देखें। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।